नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू करते हैं। जो हमने अपनी कैलकुलेशन बोस्टा सीरीज चला रखी है उसमें चैप्टर नंबर 14, जिसमें हम परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रतिशतता का इस्तेमाल किस हिसाब से करेंगे, कितनी जल्दी हम सोल्व करें कि प्रतिशत को हम कैसे, जैसे किसी का भी कुछ भी परसेंट हमें निकालना हो, कितना परसेंट इंक्रीज़ करना हो, डिक्रीज़ करना हो, ठीक है, वो हम देखें। सक्सेसिवली कैसे डिक्रीज़ इंक्रीज़ करें वो हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि परसेंटेज कैसे निकालें। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 520 का मुझे आप 10% निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो एक्चुअल में 10% है क्या, ध्यान दीजिएगा कि मैं डेसिमल, ये जो 520 है, एक साइड लेफ्ट में लेके जाऊंगा डेसिमल, ध्यान देना आप। यानी दशमलव में यहाँ पे लगा दूंगा तो उसका 10% सिर्फ 52 होगा। ऐसे ही अगर मुझे 20% निकालना पड़ जाए तो फिर 10% का दुगना यानी 104 हो जाएगा। ठीक, क्या हो अगर मुझे 5% निकालना पड़ जाए तो 10% तो 52 है, तो 10% का आधा 5% है, तो इसका हाफ कर लूंगा तो 26 हो जाएगा। ठीक, 2% कैसे निकालूंगा या 1% कैसे निकालूंगा, देखो। फिर मुझे, अगर मैं एक्चुअल में 10% निकाल रहा था तो मैं डेसिमल पॉइंट एक लेफ्ट में ले रहा था। अब मैं 1% निकालूंगा या 2% निकालूंगा, पहले तो 1% निकालता हूँ तो 2 डेसिमल पॉइंट इधर लेके जाऊंगा, 2 दशमलव लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो 5.2 हो जाएगा। ठीक है बात, 5.2 1% है, इसका दुगना कितना हो जाएगा, 10.4। ये 2% निकल के आ गया। ठीक, ऐसे ही मैं कुछ भी परसेंटेजेस निकाल सकता हूँ अगर मैं थोड़ा सा भी एक्टिवली बिहेव करूँ उस चीज़ के अंदर। चलो कुछ और देखते हैं, बताइए मुझे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 5240 का मुझे आप 45% निकाल के दिखाओ, तो फिर मैं कहूँगा कि भाई सबसे पहले तो इसको मैं तोड़ लूँगा 40% और 5% में, है ना। 10% तो मैं 524 ही कह दूंगा और उसका आधा कर लूँगा, ये तो 5% हो ही गया। और 10% 524 है, उसकी 4 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो 40% हो गया। तो 5 चौक 20, 2000 तो ये हो गया 500 चौका, और 20 चौक 80, 2080 हो गया, और 4 चौक 16, 2096 हो गया, 2096। बात सही है। अच्छा, इसका आधा कितना होगा, 250 तो ये और 12 ये, तो 262 हो गया। ठीक, इसका 4 इसको दे दूंगा तो 2100 हो जाएगा, और इस 258 रह जाएगा, है ना। 2100 और 258 तो 2358। तो इस तरीके से मैं इजीली उसको निकाल लूँगा। ठीक है, तो ये एक वे हो सकता है किसी परसेंटेज को जल्दी से निकालने का। ठीक, ये आप अच्छे से सीख गए होंगे, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे अच्छे से आ जाएगा। देखो और देखते हैं इसमें को क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि क्या परसेंटेज इंक्रीज हो सकती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई चीज़ 100 है और मैं उस पर 10% की बढ़ोतरी कर दूँ, 10% उसका इंक्रीज कर दूँ, उसमें बढ़ा दूँ, तो 10% तो 10 ही हो गया 100 का, आपको पता ही अभी देखा हमने। और वो इसमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो 110 हो गया ये। फिर से अगर मैं इसमें 10% का इंक्रीज कर दूं तो फिर कितना हो जाएगा इसका 10%, 11, 11 जोड़ना पड़ेगा, 121 हो जाएगा। सिमिलरली ये पैटर्न चलता रहेगा आगे जाके। बात समझ में आई आपके, ये पैटर्न आगे चलता चला जाएगा। अब क्या हो, ये तो हमने देख ही लिया कि भाई 10% हमने ऐसे इंक्रीज करा। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी नंबर है अगर उसका 10% या कुछ भी, जैसे ये नंबर 1 तो है ही, अब ये नंबर वही है जो है। अब अगर मुझे क्या करना है कि इसका 10%
करना है, 1 का 10% होगा 0.1, तो अगर मुझे इंक्रीज करना है तो 1.1 निकालना पड़ेगा इसका। समझ में आया आपके? जैसे एग्जांपल कहूँ मैं आपको, मुझे 20% इंक्रीज चाहिए, 20% चाहिए नहीं, अगर मुझे किसी चीज़ का 20% चाहिए तो 0.2 से मल्टीप्लाई करूँगा, बट मुझे 20% इंक्रीज चाहिए, तो एक तो ये खुद है ही, और उसमें 0.2 हो जाएगा 20% इसका, तो वो और इंक्रीज करना है, तो 1.2 टाइम्स हो जाएगा ये 100। ठीक, और देखते हैं कुछ और। मान लिया मुझे जब 15% इंक्रीज चाहिए, जैसे 100 का 15%, तो वो 1.15 हो जाएगा, एक तो वो है ही, और 15% कितना हो जाएगा, एक का 0.15, तो कितना हो जाएगा ये बताइए, 115। तो ईजिली हमने देखा कि भाई परसेंटेज को कैसे निकाल सकते हैं, परसेंटेज इंक्रीज एक्चुअल में है क्या, ठीक है, वो हमने देखा। कुछ और अच्छे से कंसेप्ट हम देख के चलते हैं। देखो, जैसे मैं आपसे कहूं कि 45% किसी चीज में इंक्रीज करने का मतलब होता क्या है भाई, ये इसको 9×5 = 45 कर दूं, या इसको ऐसे लिख सकता हूं 9 × 5%, और 5% होता है 1/20, तो ये 9/20 है, यानी 20 कोई वैल्यू है, उसका 9वां हिस्सा क्या है, 45%। और अगर वो मुझे इंक्रीज करना है तो यहाँ पे इंक्रीज लूंगा, यानी 20 पे मैं 9 ऐड करूंगा, यानी 20 में 9 बढ़ाऊंगा। वही चीज 20 से 29 हो जाए तो उसको कहूंगा मैं 45% वो बढ़ गई। ठीक है, तो उसको कहूंगा मैं 45% बढ़ गई। तो ये कॉन्सेप्ट है असलियत में। ठीक, यानी अगर मुझे क्या करना चाहिए इस केस में, जैसे मुझे 100 का 45% इंक्रीज करना है, तो मैं उसे 29/20 लिखूंगा, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो 20 है ये 100 की, इसका 29 निकालना है मुझे 45% इंक्रीज करके, तो कितना हो जाएगा, तो ये तो 5 और 100, ये 145, देखो वही 45 बढ़ गया 100 में, है ना, बात समझ में आई आपके? ठीक है, अब मान लिया मुझे कुछ और इंक्रीज करना है, चलो मान लिया मुझे 55% इंक्रीज करना है किसी का, तो 55% क्या है, 11×5, तो 11/20 है, यानी मुझे 20 पे 11 बढ़ाना है, 20 से 31 करना है, तो किसी भी नंबर का, है ना, किसी भी नंबर का x कोई नंबर है, अगर मैं उसका 31/20 निकाल दूं, तो दैट मीन्स तो वो इंक्रीज कर रहा है 55%। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने देखी। ये तो हमने जनरल बहुत ही हल्की परसेंटेज देखी। जैसे अब फ्रैक्शन में आ जाए, मिक्स फ्रैक्शन में 4 सही 1/6% का इंक्रीज करना है किसी भी चीज में। अब 4 सही 1/6 असलियत में है क्या? जब मैंने आपको परसेंटेज भी सिखाई थी, परसेंटेज पीछे भी, तो उसमें मैंने बताया था कि भाई 1/24 की ये वैल्यू है, यानी 24 पे 1 का इंक्रीज, यानी 24 कोई चीज़ है वो 25 होगी। तो x कोई नंबर है, अगर उसका इतने % इंक्रीज करना हो तो वो क्या होगा, 25/24। 24 तो एक्चुअल वैल्यू है, x है, इसका 25 निकालना है मुझे। ठीक बात समझ में आई? ये तो थी इंक्रीज की बात, है ना। अब क्या हो अगर हमें डिक्रीज भी सेम ही है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे 8 सही 1/3% डिक्रीज चाहिए किसी नंबर का। 8 सही 1/3 1/12 की वैल्यू होती है, यानी 12 पे 1 का घटाव, यानी कोई चीज़ 12 से 11 रहेगी। x कोई नंबर था, वो 12 है उसकी वैल्यू, अब मुझे उसकी वैल्यू 11 करनी है। यही क्या डिक्रीमेंट है बताइए? यही 8 सही 1/3% का डिक्रीमेंट है। ठीक, आपने बात समझ में आई? और देखो, अगर मुझे चाहिए कि 18 सही 3/4% का इंक्रीज करके दिखाओ, मुझे बढ़ाओ किसी नंबर को इतने % बढ़ा दो आप, तो क्या होगा भैया? अब इसकी वैल्यू एकदम से कैसे निकाले, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 ही कॉमन ले लो, ये कितना आएगा, 6 सही 1/4 पर। तो 3 × 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% किसकी वैल्यू होती है बताइए? 1/16 की। तो ये 3/16 हो गया, यानी 16 पे 3 का इंक्रीज, यानी कोई भी नंबर 19/16 हो जाए, यानी 16 इसकी वैल्यू है, ये 19 टाइम्स करना है आप। ठीक है, सिमिलरली
क्या हो अगर मुझे 28 सही 4/7% कोई नंबर डिक्रीज करना, घटाना है, ठीक है। अब क्या करें, 7 कॉमन, ये 4 कॉमन लो, पर 4 है ना, 4 कॉमन ले लिया तो 7 सही 1/7 आ गया। 1/14 की वैल्यू है 1/14 की, और ये 4 इंटू 1/14 हो गया, तो 2/7 की वैल्यू है, यानी 7 पे 2 का डिक्रीमेंट, यानी 7 की चीज़ 5 रहेगी। कोई भी नंबर क्या रह गया, 7 था वो 5 रह गया, ठीक। तो इस तरीके से ये इंक्रीज और डिक्रीज का केस है, ऐसे नंबर को घटाऊंगा और बढ़ाऊंगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, परसेंटेज इंक्रीज करना और डिक्रीज करना अब आ गया होगा। अब क्या होगा अगर दो क्रमागत सक्सेसिवली हम ये काम करें, ध्यान देना। अगर मैं कहूं कि कोई नंबर x है, उसे पहले तो आपने a% इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, फिर नेक्स्ट केस में उसके जस्ट बाद ही आपने उसे b% डिक्रीज कर दिया, या इंक्रीज ही मान लो अभी शुरुआत के। पहले उसे a% बढ़ाया, फिर उसे b% बढ़ा दिया, ठीक। इस केस के लिए मैं आपको छोटा सा एक फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है, उसको आप याद रखना, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है वो, ठीक। देखो मैं क्या करता हूं कि a% का इंक्रीज, b% का इंक्रीज, तो ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा, इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला है इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज। एक्चुअल में इन दोनों का महत्व क्या है, इन दोनों केस करने के बाद, ये दोनों इंक्रीज करने के बाद एक्चुअल में कितनी परसेंटेज एक ही बार में इंक्रीज हो जाएगी, दोनों के केस को मिला के इफेक्टिवली क्या काम करेगा वो, तो वो होगा a+b प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई a/b/100, इतने परसेंटेज, ये फॉर्मूला बनेगा। ये अगर निगेटिव हो गया तो यहाँ पे ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों ही निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो ओवरऑल निकल जाएगा एक ही फॉर्मूले से। जैसे कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपसे कहूँ कि 7% का इंक्रीज करो, 8% का इंक्रीज करो, ठीक है। तो 8 और 7 15, और 8 7 56, और 2 पॉइंट लेफ्ट में लगा देंगे, इतने परसेंट का इफेक्टिवली इंक्रीज होगा ये, ठीक। जैसे 6% का इंक्रीज, 7% का इंक्रीज, तो क्या होगा, 7 और 6 13, 7 6 42.42, इतने परसेंट इंक्रीज हो जाएंगे वो नंबर एक ही बार में, ठीक है। 20% का इंक्रीज, 30% का इंक्रीज, कितना होगा 50, और 20 दिए 600 प्लस 6, 600 को 100 से डिवाइड करूंगा 6 जगह, यानी 56% का इंक्रीज होगा, ठीक है। और देखते हैं, जैसे 13 और 12 कितना हो जाएगा 25, और 13 इंटू 12 156, यानी 1.56, यानी 26.56% का इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इंक्रीज में, थोड़ा डिक्रीज में देख लेते हैं इसी तरीके से। जैसे 8% का डिक्रीमेंट किया मैंने, डिक्रीज किया, और 5% का फिर डिक्रीज किया 5% का, ठीक है। फिर क्या होगा, तो इनका हो जाएगा, देखिए -8 और -5, माइनस का 13, और कितना हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, प्लस का 0.4 हो जाएगा, क्योंकि 40 को 100 से डिवाइड करूंगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 12.6%। इतना परसेंट ओवरऑल डिक्रीमेंट होगा, इतना इतना एक एक बार करके, एक बार ये ओवरऑल ये हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं, चलिए जैसे मैं आपसे कहूँ 4% का डिक्रीज, 5% का डिक्रीज, तो ओवरऑल डिक्रीज हो कितना जाएगा बताइए भाई, 9 तो ये हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 0.2 हो जाएगा, इसमें से 8.8% का डिक्रीज, ठीक है। इस तरीके से हम इसको इजीली कर लेंगे। बट क्या हो अगर एक प्लस हो जाए, एक माइनस हो जाए, उस केस में हम क्या करेंगे, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे 2% का इंक्रीज कर दो और 3% का डिक्रीज कर दो, तो 2 -3, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक निगेटिव है, दोनों की मल्टीप्लाई निगेटिव हो जाएगी, 6/100, इतने परसेंट का ओवरऑल चेंज होगा। कितना हो जाएगा ये, माइनस का 1 तो ये हो गया, और माइनस का 0.06 ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा
1.06% डिक्रीज, इतना परसेंटेज का डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आए आपके? और कोई 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आप इफेक्टिवली देखो, इनकी प्रैक्टिस अगर अच्छे से करोगे तो आप एग्जामिनेशन में इतनी फास्ट इसको कर पाओगे बहुत अच्छे से। जैसे मैं आपसे कहूँ 25% का इंक्रीज कर लो और 20% का डिक्रीज कर लो। 25 का इंक्रीज है, 25 माइनस 20 तो 5 ही हो गया, और 25 20 से कितना हो गया 500। ठीक है, तो -5% यहीं से आएगा, तो 0%, ना तो इंक्रीज ही हुआ ना डिक्रीज ही हुआ। और देख लो, चलो 15% डिक्रीज हो गया, 10% इंक्रीज हो गया। परसेंटेज यहाँ पे हिडन है, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए। तो ये माइनस है, और -15 + 10 तो माइनस के 5 तो यहाँ से ही आ गया, और माइनस के 150 यानी माइनस का 1.5 यहाँ से आ गया, है ना, 1.5%। तो कितना होगा माइनस के 6.5। तो ऐसे आप इफेक्टिवली किसी परसेंटेज को निकाल भी सकते हैं, किसी की भी परसेंटेज, और किसी भी परसेंटेज का आप इंक्रीज डिक्रीज भी देख सकते हैं। ठीक है, ये जो इफ़ेक्टिवली तरीके मैंने आपको बताए हैं ये आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे, और आपने अच्छे से प्रैक्टिस इनकी करनी है, जिससे आप एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो इसके, इन चीज़ों को लेके। ठीक है, आप अच्छे से वहाँ पे कर पाए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। आगे और भी सीरीज़ हम देखेंगे, 20-25 वीडियो उसमें जितनी बना सकते हैं, जितने अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। आपको साथ साथ करना है, आपकी जो कैलकुलेशन स्किल्स है उसको बिल्ड करनी है, जिससे एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत ना हो। चलिए मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।